विधानसभा चुनाव को लेकर किसान मजदूरों की एक बड़ी बैठक मजदूर भवन में की गई। इसमें विभिन्न यूनियनों के बड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और सचिव और CITU के राज्य के नेता साथी मनोज, खेत मजदूरों के साथी हमारे नेता रोहतास राजली, अलग अलग यूनियनों के भी हमारे आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, खेत मजदूर, किसान सभा, मुख्य कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी भी बैठे हैं। इसमें बुलाए हम लोगों ने। बड़ी मीटिंग का रूप इसमें नहीं है, क्योंकि जिला में एक बड़ी कन्वेंशन करके उसमें तय किया था कि हम तहसील ब्लॉक स्तर तक की कन्वेंशन करके फिर नीचे कार्यक्रम में जाएं ताकि अच्छी तैयारी हो। नहीं तो जिला की कन्वेंशन ये कोई हिसार जिला का फैसला नहीं है। ये जब लोकसभा के चुनाव थे तो राष्ट्रीय कन्वेंशन हुई, स्टेट की कन्वेंशन हुई, डिस्ट्रिक्ट पे भी चर्चा करके आप अभियान में गए। तो ये जो मोदी बिल्कुल मनमानी कर रहा था, जो ये 400 पार का नारा दे रहे थे, उस पर रोक लगाने में कामयाब हुए। वो ताकत बीजेपी को नहीं मिली जैसा वो चाहते थे। वो विशेषकर कोई कांग्रेस ने कर दिया होगा या दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने कर दिया होगा। वो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी ताकत है देश के स्तर पर, राज्य स्तर पर। लेकिन जो पूरा माहौल बनाने के लिए जो तीनों संगठन है मुख्य, जिसमें खेत मजदूर है देश के स्तर पर, CITU है और किसान सभा है, उनका बहुत बड़ा रोल है। कर्मचारी संगठन भी है, अपने नज़दीकी भाईचारा के संगठन, सर्व कर्मचारी संघ और ऊपर स्तर पर फेडरेशन महासंघ के रूप में। तो उनका रोल है बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में। तो वो कांग्रेस का सूता की या दूसरी पार्टियां का सूता की, ऐसा माहौल पूरे देश में हुआ। तो हमारा ये सिर्फ चुनावी का मुद्दा नहीं है कि हम चुनाव के मौके पे कह रहे हैं, जैसे मनोज ने इस पर कुछ इशारा किया कि हम ये खुद फैसला लेके आ रहे हैं। उसी नज़र से दो तरह के काम हमें करने पड़ेंगे आज। एक तो है जो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव आज घोषणा होगी, आज ही होने वाली है, जो लग रही थी 10 सितंबर या 15 सितंबर तक जाएगी। लेकिन 2-3 दिन से जो अखबार बोल रहा था, जो जिस प्रकार से प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, उससे लग रहा था कभी भी हो सकती है। तो यह अचानक आज सूचना मिली है कि आज शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, 4 से लग जाएगी। ऐसी सूचनाएं हैं। कितना होगा कितना नहीं, 2 दिन आगे भी पीछे भी हो सकता है, लेकिन ऐसी सूचना है जो कंफर्म बात लग रही है। तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो है कि हम आज चुनाव के मौके पर जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में आएगी, उसको ये दिखाना चाहते हैं इस पंचायत के माध्यम से कि हम पूरे 5 साल, पूरे 10 साल सड़कों पे, रोड के ऊपर खड़े होकर लड़े हैं और अभी भी आपको चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो मांग मुद्दे हमारे, इनको अपने घोषणा पत्र में जोड़ो, नहीं तो तुम्हारा विरोध करेंगे, गांव-गांव में विरोध करेंगे, जैसा आशा वर्करों ने किया, दूसरे लोगों ने किया। जब भी इनकी सभा चल रहा था राज्य सरकारों का, तो काफ़ी विरोध, गांव में घुसने नहीं दिया, उनको बीच में भागना पड़ा। ऐसा एक माहौल पैदा होना चाहिए राज्य के खिलाफ। वो अगला जो कदम होगा, मांग पत्र में कांग्रेस जोड़े, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी वह जोड़े, लाल झंडा CPM के लोग लड़ेंगे चुनाव, वो जोड़े इसको घोषणा पत्र में। हमारे मांग मुद्दों का काम आए राज्य में या हमारे समर्थन से कोई सरकार बनी तो हम ये करेंगे। ये मुख्य मुद्दा 3 हमारे मुख्य संगठनों का है, जिसके तहत ये बरवाड़ा में पंचायत होगी। हालांकि जो मजबूत जिले हैं वो अकेले कर रहे हैं, हम अकेले हैं। फतेहाबाद, सिरसा अलग इकट्ठा हो सकता है, जींद अकेला हो सकता है, दूसरे जिले अलग हो सकते हैं। पूरे हरियाणा में है, अकेला हिसार में या बरवाड़ा में नहीं है, पूरे हरियाणा में 3-3, 4-4 जिले इकट्ठे हो गए। हमारे सिर्फ भिवानी जिला जो है उसका, शिवानी तहसील हमारी शामिल होगी यहाँ, बाकी जिला पूरा का पूरा अपना दादरी वो दूसरी साइड होंगे, सिर्फ शिवानी के लोग आएंगे उस दिन। तो बड़ी तैयारी हमें करनी है। ये एक तो ये है इसमें सवाल। दूसरा ये है, हो सकता है, ये तो गुंजाइश अभी नहीं लगती, कोई इंडिया गठबंधन बन जाए और इंडिया गठबंधन जैसे हमारा देश के स्तर पर था, हमारी सीकर की सीट समझौता मिल गई, जीतिया कामरेड हमारा नाम किसानों का नेता सीकर से समझौता मिल गई। लेकिन हरियाणा में क्या समझौते की गुंजाइश है?
कोई 1-2 सीट हमें कांग्रेस दे सकती है? निशान हमारा बतराती थोड़ेगा, क्या हमें दे सकती है? आज के दौर में ऐसा लग रहा है संभावनाएं घाट हैं, लेकिन क्या हमारा लाल झंडा राजनीति छोड़ देगा? किसान का, मजदूर का जो 24 घंटे जिनकी लड़ाई लड़ता है, हो सकता है कोई चुनाव की घोषणा होते ही आप ये कहते हैं भाई हमने कोई सीट तो दे नहीं रही, तो हम भी देखाएंगे परवाड़ा में, हम भी ढोल दड़ाएंगे, या मन करे तय कर दे आप सारे मिलके, तो फिर कर जावांगे परवाड़ा में, फिर जुटना पड़ेगा। जड़े भी अपनी घोषणा कर देंगे अपने किसान मजदूर खेत मजदूर इकट्ठे होकर, फिर वही लगना पड़ेगा अपने को, क्यों फिर उनका डालेंगे? बाकी जगह हो सकता है जो बीजेपी को हराएगा, कड़े आम आदमी पार्टी हरानी दिखेगी तो आम आदमी का डालेंगे, कांग्रेस पार्टी हरानी दिखेगी तो कांग्रेस पार्टी का डालेंगे। मतलब जो बीजेपी को हराएगा या उसके गठबंधन के लोगों को हराएगा उसको वोट डालेंगे, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। जो मुख्य 2 सितंबर की पंचायत में हमारे मांग मुद्दे अपने घोषणा पत्र में शामिल करो, और जय हमारे गला गठबंधन करेंगे हुआ तो हम भी कड़े ढोल टेक देंगे, उसके हरियाणा में 5 जगह लड़ जापा, कई बरवाड़ा उसके है, फिर और कड़े दूसरा उसके, जींद में कड़े सिरसा फतेहबाद उसके, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। आने वाला वक्त बताएगा, वो तो अपनी पंचायत में क्या फैसला करेंगे, आप 1-2 व्यक्ति तो कोई फैसला कर नहीं सकते। तो ये 2 तरह के कार्यक्रम एक तो हमारे बीच में, जिसको आज से हमें समझने की जरूरत है, जो मनोज इशारा कर रहा था, एक कार्यकर्ताओं जुटने की जरूरत है। दूसरी बात, ये हर बार थोड़ा सा इस पर विचार करके देखो आप लोग। मैं अभी चर्चा कर रहा था अपने साथियों से, कितने साल से तुम आ रहा हूँ बरवाड़ा, मतलब सन 2000 से तो लगातार है, 6 में तो मेरी परमानेंट ड्यूटी लगी, अभी 3-4-5 साल से इधर से ड्यूटी कह दिया आप उधर करो काम। तो तब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ, अभी भी जो संख्या है बुजुर्गों की ज़्यादा है, जो 50 साल से 60 साल से 70 साल के लोग हैं। महिलाओं को अगर छोड़ दें, युवा बहुत कम है, तो बात कैसे बनेगी? मैं यहाँ आ रहा हूँ किसान संगठन में, बेटा कहीं जा रहा है, क्योंकि रोजगार का एक संकट है बड़ा, बेटा कहीं जा रहा है, नौकरी कर रहा है, दूसरी कंपनी में कर रहा है, बीजेपी का झंडा ठंडा पाओगा, मन करे माँ यार गीत गा रहा हूँ लाल झंडा, तो उनको मालूम नहीं है क्या राजनीति करने वालों को? बहुत शातिर लोग हैं, तभी तो वो राज में हैं, बहुत शातिर लोग हैं, बहुत सियाने बदमाश है अपने आप, तभी तो वो राज कर रहे हैं। तो युवाओं को कब लेके आएंगे हम? हमारे संगठनों को जब हम संगठन खड़ा कर रहे हैं तो युवाओं को शामिल करने का जो प्रयास है हमारा, वो कमजोर है कहीं, जिसको हमें नोट करना चाहिए। अब आप देखो, पिछली बार आप लड़े कांग्रेस के खिलाफ 10 साल, मनमोहन की सरकार थी, आड़ा हुड्डा था, लड़े कि नहीं लड़े? एक बार हुड्डा साहब ने ये कह दिया कि मैं आशा वर्कर मेरे पे लड़ाई है, 1000 रुपये तनख्वाह थी, मेरा पेट खाली है, भूखा मरू हूँ मैं, तो फिर अपन क्या कर था हुड्डा का? कटोरी माटा लेके और सारे जिले में प्रदर्शन करे, मैं भूखा है, आप उड़ा नाम देंगे, तने रोटी बना के तेरे घर हम भेज देंगे आटा। मतलब ये है कि इस प्रकार का जुलूस निकाला। आज 10 साल से बीजेपी है, ये फिर न्यू देखा यार इस बीजेपी ने रहो, अरे हो सकता है कोई उड़ा आ जाए या सेंजा आ जाए और कोई मुख्यमंत्री बन जाए कांग्रेस की आ जाए, तो कि मैं राह लिख जावा, राह लिकड़ता तो पहला भी लिकड़ सका था, लेकिन मजबूरी है। इनमें भी 2 तरह का है जिसको फर्क करके देखना है, बीजेपी में और कांग्रेस में, मैंने उसको बताना पड़ेगा, तभी आएगी बहुत चीजें समझ में। असल में ये राज कौन करता है, क्यों चलाता है? बहुत बार युवाओं से जब बात करते हैं, मैं खुद भी बात करता हूँ परिवार में, और भी एक लड़का परिवार में मन करा के करे बेटा तू, बोले BA करूँ, मतलब BA करे, और कोई विचार किया तने? बोला हाँ एक मार्केट में काम करूँ, मैंने सोचा मार्केट में कोई काम सीखदा होगा, माँ के करे? बोला ट्रेनिंग ली, ऑनलाइन क्लास लगा, माँ इसी हुआ कौन सी मार्केट है? बोला शेयर मार्केट। बेटा माँ ये तो जुआ है। बोला जिसको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की उसको जुआ लगता है। परिवार में एक बेटा कह रहा है फिर तो 40 हो गया, फिर तो 40 साल लग गया, क्यों गई। मतलब ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, उस चीज को, उस बीमारी की जड़ को अगर नहीं पकड़ेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली दे दी, टीका लगा दिया, कोई आराम आ रहा, तो फिर उसका एक्सरे कराओ, खून टेस्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, पेशाब टेस्ट कराओ, बीमारी का पता लगे तभी तो इलाज होता है। उस बीमारी की तरफ अगर अपन ध्यान नहीं देंगे, एक गूंग सी चढ़ी रहेगी, लागे रहेंगे एक ही जगह, तो बात बनने वाली नहीं है, जिसको समझना बहुत जरूरी है आज के दिन। इस चीज को समझेंगे, थोड़ा सा इस रूप में देखेंगे, इस राज को चलाते कौन है।
अभी मुझे खुशी हुई, पूरे देश में ट्रेड यूनियन और किसान संयुक्त मोर्चा ने पूरे देश में डीसी का भरना या मंत्रियों या कारपोरेट घराने को उनके पुतले फूके धरना लाया। पहली बार किसान सभा लगाती थी, अलग चीज है, मजदूर यूनियन लगाती थी, अलग चीज है, लेकिन और तरह के लोग लाल झंडे से न्यारे भी जो लाल झंडे के विरोधी थे वह किसान संगठन भी नुका कारपोरेट घराना के पुतले फूकांगे। तो इसका मतलब यह बात आप शुरू के कहा 1992 में किसान सभा का सम्मेलन हुआ था राष्ट्रीय गढ़े हिसार में, याद होगा मास्टर जी, इस पर आपका भी याद है। कानकास्ट चलती थी फैक्ट्री जब ये उसमें कर्मचारी कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत महासचिव होते थे, ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, वो आए थे। हम लोगों को, मैं भी फार्म में नौकरी करता था, 97 तक 92 की घटना बता रहा हूँ। तब कहते थे WTO आ गया। WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन। पूरी दुनिया के स्तर पर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनका एक यूनियन है जो करापानी यूनियन बना रखी है। तो उनने यूनियन किस बात खातर बना रखी है? उनने तो यूनियन बना रखी है लूट की खातर। हमारी ज्यादा से ज्यादा लूट कर, और जिस पर कोई गड़बड़ हो तो सारी दुनिया के व्यापारी इकट्ठे हो जाए, और जिनका वे शोषण करे हैं, जिनका वे खून चूसे हैं, जिसने वे लूटे हैं, उनकी यूनियन कोई नहीं। गड़ा फैक्ट्री में यूनियन, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील आड़ा बना लिया, अपन छोटा मोटा चल रहा है, दिशा ढांचा थोड़ा बहुत मिल गया कि मैं ले लिया, रोड़ा मचा दिया। किसान सभा ने भी कोई बीमा का मुआवजे के थोड़ा बहुत कर लिया, उसे में अपन कंटिन्यू आगे अपन बहुत कुछ कर रहे हैं। ये राजनेता तो मुखौटा होते हैं, असल में इस चीज को समझना इस रूप में जरूरी है। आज वो मोदी को आगे कर रहे हैं, कल को केजरीवाल को उभार देगा। जब ये दिखे ना केजरीवाल ज्यादा पॉपुलर सा होता दिख रहा है और मोदी कमजोर हो रहा है, तो ये पूंजीपतियों की योजना होती है। मीडिया में, अखबार में, टेलीविजन में प्रचार पे, सोशल मीडिया पर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसके गीत गान लाग जाएंगे दूसरे के। दिखा मोदी कमजोर हो रहा है जनता में, तो दूसरे लोगों को उभार देना है, फिर तीसरे को उभार देना है, फिर राहुल को उभार देना, फिर उसको उभार देना है। ये इनकी योजना होती है। असल में लड़ाई तो उसके खिलाफ है, उस चीज को आप समझ नहीं रहे। सिर्फ आप अपने मांग मुद्दों से या एक को हटा के एक को ले आओ, कितने साल से कर रहे हैं आप हरियाणा में। एक हट गया दूसरे ले आओ, फिर उसके खिलाफ होगी, तीसरे ले आओ, फिर उसके है वही सारे गेड़ा काट लिए, वो तो कुछ है नहीं। इस चीज को समझना पड़ेगा। वो नीतियां बनवाते हैं जब उनकी पूंजी छोटी है, जिस भी पूंजीपति की। पूंजीपति है कौन? एक तो यह भी रोड़ा अपने पूंजीपति है, गाड़ी ले रहा है स्कॉर्पियो, 5-10 किले जमीनड़ी है, एक आधा भट्टे में शीर हो गया 10-20 पीछे, वो अपने आप को पूंजीपति मानता है। किसी का 20 किले है, वो अपने आप को पूंजीपति मानता है। छोटी मोटी खराद गिला रखी होगी, मशीन प्लेट लिया रखी होंगी कामरेड राम कुमार ने, ये जो सौर ऊर्जा है, एक दुकान कर रखी है, 2 कर ले, 3 कर ले, तो पूंजी होगी ना। भट्ठा मालिकों के साथ, फैक्ट्री के मालिकों के साथ कितनी बार नेगोशिएशन में बैठे हैं। जब बात बोले कामरेड तुम पूंजीपतियों के खिलाफ हो, मैं कहा बिल्कुल हाँ, इसमें कह सके कारपोरेट घरानों के खिलाफ हाँ, लेकिन बोला फिर तुम तुम्हारे खिलाफ हो। मैं कहा यार तो पूंजीपति कड़ा है, बोला और मैं तो टट पूंजिया भी को नहीं। फिर उसका गुस्सा उठा, नुकू कर कवा है भाई तेरे जो 2 महीने के में रगड़ा लाग जे, किसी प्रकार से घटा जे, कमजोर दिखे या मजदूर ना पावे टाइम के ऊपर, तो इतने जो ब्याज उठा के रुपया ला रखे उजड़ जाएगा। बैंक तेरे पास अच्छा होगा, बैंक ताला ला जाएगा, तेरी फैक्ट्री है उजड़ गया। तू तो टट पूंजिया भी को नहीं, टट पूंजिया भी वो होगा जो उजड़ जाए साल 2 साल में, तू तो 1 महीना में उजड़ जाएगा। फिर उसके समझ में आ जाने लगी उनके भी समझ में। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी बोल रहे हैं कि कारपोरेट कर रहा है सारी बदमाशी। अमेरिका हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो या दूसरे देश हो, सब जगह कारपोरेट है, सब जगह पूंजीपति है, जिसका नाम दिया है कि वो व्यापारी किसी भी देश में जाके अपना खुला व्यापार कर सकते हैं। ये 1990 में या कांग्रेस लेके आई थी नीतियों को, 1991 से शुरुआत कर दी।
1990 आते आते यही तो लेके आए थे, खोल दिया था सबके में व्यापार, कितना कोई कड़े लूटो, कड़े जाओ, कड़े बेचो। और मेरा क्या कहते, किसान का कान में यह बांट दी। बोले यार अच्छी बात है, अपने देश में तो बिकती को नहीं, कपास 1500 रुपये है, या कपास 5000 बिकेगी, दूसरे देश में भी बेच के आसका खुली छूट दे दी। जो करीब जम्मू कश्मीर खातर कह दिया धारा 370 तोड़ दी। बोला कोई भी जमीन खरीद लो, कह दिया ना जब बात, वह बात उसी जिद हुई थी। मखा यार आ रहा तो उसका रेडी का भाड़ा भी को नहीं, कपास ले जान खातर और बाहर विदेश में बेचाओगे, या उस टाइम की खुली हुई है विश्व व्यापार संगठन का दबाव था। तो ऐसे वो कानून बनवाते हैं। मजदूरों के 44 जो श्रम कानून थे वो कैसे तोड़ के कैसे कमजोर कर दिए, 4 लेबर कोड कैसे बना दिए बीजेपी की सरकार ने। वो इसलिए बना दिए, पूंजीपतियों का दबाव है। पूंजीपतियों का दबाव हो तो फैक्ट्री में आड़े आ रहा है, फैक्ट्री में और ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, और ज्यादा लूट होनी चाहिए। एक प्लाट बेच के प्लाट ले लिया या खेत की जमीन ले ली, आज के दिन जो चल रहा है, आप आज ले लो 2 कनाल, 1 साल बाद में दुगने रेट में बेच लो, कुछ भी करने की जरूरत को नहीं। ना मजदूर लाए, ना सामान खरीद के लिया, ना बिजली का कनेक्शन लिया, ना किसी के तलबे चटे, रुपये दिए और कर दिया काम। तो सबसे बड़ा व्यापार हो रहा है। लेकिन फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में आपको मजदूर की दिहाड़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई लड़के कानून बनवा रखे। उसका न्यूनतम वेतन जो सरकार है वह तय करेगी, उसके ड्यूटी के घंटे तय करेगी, उसको बोनस देना पड़ेगा 6 महीना में, उसकी जो तनख्वाह बढ़ती है एरियर देना पड़ेगा, उसका ESI काटना पड़ेगा, उसका प्रोविडेंट फंड काटना पड़ेगा, और जब रिटायर होगा उसके बाद उसकी पेंशन देनी पड़ेगी। आरके में और बदमाशी कर देगा फालतू। अगर 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करवा लिया तो 4 घंटे ओवर टाइम हो गया, 4 का दूना देना पड़ेगा, 12 घंटे ओवर टाइम देना पड़ेगा। 4 तो सही, 4 का दूना देना पड़ेगा, 8 घंटे देना पड़ेगा, 4 के 1 दिन की छुट्टी होगी अगले की तो पूरी ओवर टाइम। आज वह सारे पूर्ण में लगा दिए। आड़े संविधान बाबा साहब ने जो लिख रखा था उसमें कौन बदला, लेकिन बदल दिया अगला श्रम कानून। ऐसी इसी प्रकार से ये रोड़ा के था। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक छोरा, मेरा पोता है बड़ा, 11वीं साल में ना, कोई शाना कोई इस रूप में नहीं, लेकिन एक वो सार्वजन बैठा बतलाओ जी चर्चा हो, यूँ चर्चा लग गया कर। बोला दादा ये तेल कड़त निकला है, माँ जमीन में था, कोयला यो भी जमीन में था, सोना यो भी जमीन में था, फिर अनाज की पैदा करा हो या भी जमीन में, जिसके सारा दुनियादारी चल रहा है, समाज चल रहा है, पूरी धरती चल रही है में। तो बोला इसका मतलब सारा जमीन है माँ, यो था बेटा किसान आंदोलन। टोल पर कदे बिक जाते, लाटू जलेबी खान में टोल पर मिल जाते। इस बार बाढ़ को नहीं ज्ञान था माँ, यो था वो किसान आंदोलन। इस चीज को तू समझ गया जमीन में। इसलिए बड़ा पूंजीपति इतना पैसा आज उसके पास हो गया, वो ये सोच रहा है क्यों यार फैक्ट्री लाई, क्यों और किमें करा, इस जमीन के मालिक आप हो जावा, सारा इसे में लिख रहा है तो सारे मजदूर आप मजदूर बन जाएंगे, आपका अपने काम करे जाओ। यही तो था असल में ये आंदोलन। इस रूप में इस चीज को देखने की जरूरत है। कोई कांग्रेस भली नहीं है, लेकिन ये कारपोरेट घरानों की पार्टियां हैं सारी। सिर्फ लाल झंडा एक ऐसा है जो मेहनत के स्वर्ग की बात करता है। तो जैसा जैसा दबाव बढ़ता जाएगा राज में, वही तो नेता चुनेंगे, वही पैसा लगाएंगे, वही टेलीविजन में प्रचार करेंगे, फिर वो राज उनका आ जाएगा, फिर वो इसे कानून बनवाएंगे। ये है कारपोरेट, असल में ये है विश्व व्यापार संगठन, जिसको समझना असली बीमारी की जड़। उसके खिलाफ लड़ाई है। वैसे तो पूरी दुनिया में है, अकेले हिंदुस्तान में नहीं। तो चुनाव आ गया मौके पर, चलो एक अलग चीज है। तो इस चीज को समझे बगैर साथियों बात बनने वाली नहीं है। ऐसे कारपोरेट घरानों का मुकाबला करने के लिए इस लाल झंडे के संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं आपके पास। नहीं बदले जाओ रोज नून, तस्वीर तो बदले नहीं, जिंदगी तो बदले नहीं, और माड़े दिन आओगे। मुख्य हमने आज चुनाव के मौके पे बीजेपी में कांग्रेस में फर्क यो करके देखना पड़ेगा। बीजेपी जो है आज वो अपना दयानंद ढुटिया है ना, आया बोली, उसने एक पोस्ट डाला रखे फेसबुक पर, 26 जनवरी आप भी नोट कर लो, 26 जनवरी 2001, मुकदमा नंबर 176 नागपुर महाराष्ट्र। ये गूगल पर सर्च करके देखो, मेरा जगह इन तिरंगा आड़ागा स्विचे रखी। तिरंगा लहराने के लिए उस दफ्तर पर गए थे बच्चे, नागपुर के दफ्तर पर, लेकिन और उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता हुआ भी कोर्ट में। आज भी वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, मिटा नहीं सकते बहुत चीजों को, ये चाहते हुए भी नहीं मिटा सकते।
आप गूगल पर सर्च करके देख लो, मैंने तो तुरंत ही कराया, आ गया रिकॉर्ड नहीं पानी। तो यह जो तिरंगा उठाए हंड रहे हैं, हंड लाग रहे हैं, इसलिए इनके जो आरएसएस असली जो इनकी जड़ है बीजेपी की, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर, अभी आप देख लो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, किसी अफसर को देख लेना, एसपी डीसी, अपने कोई परिवार में रिश्तेदार में कोई भी हो, क्या उनके बच्चे कावड़ लेने जाते हैं, गुगा पे जाते हैं, सालासर जाते हैं? नहीं। क्या ये जितने बड़े राजनेता हैं, एमपी एमएलए मंत्री संतरी, इनके बच्चे जाते हैं? नहीं। क्या कोई फैक्ट्री के जितने भी मालिक हैं उनके बच्चे जाते हैं? नहीं। वो एक काम करेंगे फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री का आगे रोड के ऊपर बड़ा सा टेंट लगा के केले की फली रख दी और कुछ खान पीन का सामान रख दिया, डीजे रख दिया, उसका खर्चा लगा रहा है जिंदल, उसका खर्चा लगा रहा है बड़ा। ये जो लूट की दुकान है, ये चिकनवास रोड पर 2-3 स्कूल कॉलेज गले खुल रहे हैं, बड़े विदेशी बच्चे आते हैं पढ़ने, कल्पना चावला के नाम से कोई किसी नाम पे, उनका बारना गला मिलेगा टेंट रोड के ऊपर, खर्चा उनका है। बहुत समाज सेवी है फलाना आदमी, के था कावड़िया खातर देख कितनी सेवा कर रहा है। अरे सेवा कौन कर रहा है? इसका बालक खड़ा है कावड़ जाने खातर, वो तो विदेश में पढ़ने जा रहा है। ये तो तारी खातर ला रखे कि थारे जो लूट कर रहे हो उसका नहीं ध्यान ना जाओ, न लागे रहिए, ये अगला महीना गुगा पे चले जाएंगे, फिर साला सर चले। ये तो ऐसे जो बताए हैं, बड़ा जो पूंजीपति है या छोटा पूंजीपति है या बड़ा अफसर अधिकारी, आईपीएस आईएएस जो भी अधिकारी है या राजनेता है, किसी के बच्चे कहीं नहीं जाते, सब विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी जगह पढ़ते हैं, और हमारे खातर ला रखे ये काम। ये बहुत चीज़ों को समझने की जरूरत है, ताकि ये जुटू के संख्या में आपा गणे हैं, ये थोड़े लोग हैं, संख्या अपनी गणी है मेहनत करने वालों की, वो सारे इस काम पर लगा रखे हैं। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने सपना आ गया रात में और सवेरे उठते किताब भरती संविधान की, ऐसा कुछ नहीं है। वो अमेरिका गया है, वो रैदास को पढ़ा है, रैदास की 2 लाइन है, रैदास की, गुरु रैदास की, पढ़ो इन चीज़ों को, हम समझते नहीं। फोन में और कि मैं देखा, वो किताब पढ़ो, उन्हें कहा ऐसा चाहूँ राज में सबको मिले अन्न, छोटे बड़े सब बराबर बसे, तो रैदास रह प्रसन्न। वो राजा रजवाड़ों के जुल्म देख रखे थे, बरसात पर कुछ निर्भर था, सब कमा के राजा गेड़ा दे, वो अपनी मर्जी से देंदा, और मर्जी आओ उसने पिटदार, मर्जी आओ उसने फांसी तोड़दा। तो रैदास ने ये कहा कि स्वराज आना चाहिए, जो वो संविधान में जोड़ दिया। ऐसा उसको पढ़ के संविधान, तभी तो कहा वोट का राज हो, वोट के राज में सबकी सुननी पड़ेगी, बचवाने से 5 साल में तो कम से कम बारना आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उसी से चीजें लेगी। कबीर ने कहा, गुरु नानक ने कहा है, ऐसे उस भक्ति आंदोलन के संतों को भी पढ़ा है और खुद भी वो भुगत भोगी था, तभी वो सारी चीज़ों को, हिंदुस्तान की हालत क्या है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, रेतली मिट्टी भी है, चिकनी भी है, किस किस भाषा के लोग हैं, तमिल बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, ऐसी बहुत भाषाएं ऐसे दुनिया के अंदर है। वो सारी चीज़ों को पढ़ा है कि हमारा देश इकट्ठा कैसे रह सकता है, या हिंदू मुसलमान का या और कोई झगड़ा ना हो, ऐसा ऐसा देश आज़ाद होने के बाद में संविधान लिखा उन्होंने। क्या उस संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही है? क्या उसको बदला नहीं जा रहा है? तो ये बहुत ऐसे सवाल हैं, कितना ही बताते रहो इतना ही थोड़ा है, पढ़ना पड़ेगा, सच्ची बात यह है। इसलिए इन सारे सवालों को जोड़ते हुए हम ये लाल झंडे के लोग, लाल झंडे के समर्थक जितने, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे हमारे मजदूर संगठन है, चाहे चिट्टू खेत मजदूर संगठन है, सबकी ये योजना बनी है देश के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर, क्या चुनाव के मौके पर इस अभियान को लेके जाया जाए, अपने मांग मुद्दों को लेके जाए, घोषणा पत्र में शामिल हो और चुनाव में उन पार्टियों से सवाल किया जाए। कांग्रेस से भी हमारे गांव में आओगा कोई एमएलए बनने खातर वोट मांगेगा, चाहे उसके वोट गेरा भी हमारे फैसला भी करते हैं, आप गेरने भी पड़े, तो उससे भी सवाल जरूर करना चाहिए कि इन सवालों को बोलो क्या करना चाहते हैं। ये है महापंचायत का असली रूप, जिसको हमें समझने की जरूरत है। और भाई गठबंधन अगर में अपन कोई ना मिला तो उसका मैं पहले कह चुका, बरवाड़ा में भी कुछ अपन सोच सकते हैं, ऐसा संभावना है जो यहाँ तैयारी के लिए अपन जुटना पड़ेगा। एक तो है यो काम, दूसरा ये चाहे साथी सतवीर ने रखा है, राजू ने शुरुआती दौर में बातचीत रखी, मनोज ने रखी है, तो आज बाकायदा गांव चिन्हित करके जत्थे अभियान चलेंगे, संयुक्त किसान और खेत मजदूर
ये कामयाब तब होंगे। आंगनवाड़ी है किसी गांव में, आशा वर्कर है, मिड डे मील है, सफाई कर्मचारी है, 400-500 संगठन है, वो उसका किसान सभा को नहीं हो, वो उसका खेत मजदूर को नहीं हो, लेकिन वो दूसरे किसान संगठन जहाँ हमारा प्रभाव है वो साथी उस गांव में जाएं। ये तो हर गांव में मिल जाएंगे आशा आंगनवाड़ी। वो सक्रिय कितनी अन्ना है वो तो एक अलग मामला है, देखना पड़ेगा। तो यहाँ के स्तर पर जो हमारे CITO के साथी हैं वो एक योजना बनाएंगे। वहाँ कोशिश तो हो कि उसकी कमेटी बन जाए ताकि वो चुनाव में भी काम आए। और वो कमेटी ना भी बने बाई चांस तो वो जो टाइम देंगे, जो तारीख देंगे, गांव का जत्था जीप माइक लगा के साथी आएंगे और गांव में जलसे होंगे। उसकी तैयारी उस दिन करानी है। उस दिन कैसे एडजस्टमेंट करोगे? एक महिला की कह दिए जी मेरी तो डिलीवरी आ गई, मैंने डॉक्टर के जाना पड़ गया, लेकिन दूसरी आशा वर्कर सक्रिय रूप में आंगनवाड़ी से संपर्क करो, मिड डे मील से करो, निर्माण मजदूरों से, सफाई निर्माण मजदूरों तीनों को जानो कि इसकी कापी है, कोई माराई हुई उनका है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को जानते हो, मिड डे मील को जानते हो, आंगनवाड़ी को, वे अगर जुड़ जाते हैं तो फिर किसान बोला में सारी की सारी जाके गाँव के चौक में तो जलसा करवाओ। ऐसी तैयारियों के साथ तभी ये बड़ी पंचायत होगी, तभी कोई दूसरे लोग हमारी सुनेंगे, हमारी ताकत अगर दिखेगी। ऐसा एक दूसरा इसमें फिर वो खर्चा कहाँ से आएगा तो भी एक सवाल है। खर्चा यो भी होगा, उसका भी करना है। गांव में जैसे जलसा करें, जो तरीका हमारा रहा, आदमपुर थी कन्वेंशन 14 तारीख को मैं गया हुआ था, हाँ जो योजना बनाई है 4 दिन की बड़ी है, 25 को एक मीटिंग फिर बुलाई है बीच में, वहाँ लगातार 20 से 30 का अभियान है। 10 दिन तक चल रहा है, ना चल रहा है, कमजोर स्थिति हो क्या छाप के धरना हो पूरा नहीं, इसलिए 4 दिन कर लो और 25 की बुलाओ मीटिंग। कुछ काम तय किए उसमें तो वो प्रयास हो गए। गांव में 500 से 700 रुपये, एक तो साधन लेके 2 तारीख भाड़ा आना बरवाड़ा में, उसका किराया, अरे वो जो साधन आपके पास जाएगा गाड़ी का कम से कम 3000 का खर्चा मान लो, कम से कम एक गाड़ी का। अरे एक गाड़ी बहुत हो है, उसी में अपने नेता होंगे, खेत मजदूर, सीटूर, किसान सभा के, वो गाँव में चर्चा करेंगे, तो वहीं से अपना बजट चंदा करना साधन का भी, और 500 रुपये गाँव में अगर आप तय करते हैं तो वो गाड़ी का किराया भी गलत लिख देगा। तो ये एक अभियान टोटल है साथियों, पूरा जो है योजना बहुत तरीके से आप चलाओगे। सियाने साथी बैठे हो, आपने बात सुनी और बहुत दिन के बाद मेरा भी मौका, सरकारों के साथ पिछले 10 वर्ष लगातार आप लड़े हैं, और लड़े किस बात के लिए है कि भाई जो हमारे मांग है, मुद्दे हैं, न्यूनतम वेतन की है, रोजगार पक्के की है, हमारे काम करते हुए जो दिखते हैं उसको समाधान किया जाए, आसान किया जाए, उनके लिए आप इकट्ठे होकर लड़े। और 10 वर्ष में सरकार ने अपनी एक बात को न मानी। क्यों? यहाँ आशा वर्कर ने बहुत लंबा आंदोलन चलाने के बाद थोड़ी बहुत उपलब्धि कर ली, या ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने कुछ 1000 रुपये की उपलब्धि हासिल कर ली, आंगनवाड़ी ने इतना लंबा आंदोलन जो है टर्मिनेट हुआ, अत्याचार हुआ, उसके बाद वो वापसी बहाल कर दी। उस तरीके से प्रॉपर सरकार ने हमारी कोई बात सुन ली। और जब आप आंदोलन करे थे तो उस आंदोलन के दौरान जितने भी उन लोगों के लीडर थे वो अपने भाषणों में ये कह रहे थे या तो हमारी यह बात मानो, नहीं तो आने वाला इस विधानसभा चुनाव में या पिछले लोकसभा के गए उससे पहले भी हम कहे करते हम आपका बहिष्कार करेंगे, आपको वोट की चोट देंगे, वोट नहीं देंगे। या अपनी कई बात है, कदे मान लिया आप आगे न हो भाई कांग्रेस दूर बैठ के चुनाव की बात करा, आप कह के आए थे अपना आंदोलन कही अभी मेरा कई दिन है कि हमारी यह बात ना मानी तो हमने आपने वोट की चोट देंगे, आने वाले विधानसभा में दोबारा अपने सत्ता में नहीं आने देंगे। यह बात आप कह के आ रहे हैं, और आपके मांग मुद्दे आज चुनाव के ऊपर पेंडिंग रह गए तो दोबारा ये लोग सत्ता में आ गए तो आपका कोई भी मतलब आपकी जो रोजगार है वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी होगी, पक्का होगी तो पूछेगी। आंगनवाड़ी को तो मुख्यमंत्री ने खुद लफ्जा में कहा है कि इस आंगनवाड़ी की जरूरत होने का हम पंचायतें करनी शुरू कर दी थी। तो यह इसलिए राज्य कमेटी ने मीटिंग कर दी और निर्णय दिया है, जिला कमेटियों में बैठने हो लग रही है कि अब तमाम लोग अपनी अपनी उनने संयुक्त रूप से इस आयोजन को गांव लेवल पर लेके जाना है। गांव लेवल का मतलब गांव में अगर कोई मीटिंग होगी तो हमने आशा ने, आंगनवाड़ी ने, मिड डे मील ने, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने, किसानों ने संयुक्त रूप से उसमें मदद करनी पड़ेगी। और वो काम आप नहीं कर पाए, आप आड़े के नेता कितनी भी बड़ी एकता बढ़ा लियो, बीजेपी को नहीं आती है, मजबूत है आज भी। इसलिए जो चुनाव अपनी मांग तो मनाने के लिए ताकत लानी पड़ेगी,
वह ताकत अपन एक एकता करके गांव लेवल पर इसको हराने के लिए भी करनी पड़ेगी। और वो काम आप कर पाए तो राज्य में जो आना चाहे हैं उनने भी आपकी बात करनी पड़ेगी। उनसे भी आप यहाँ कहेंगे कि ये तो हमारा आवांगे, इनके लिए तो हम ताकत लगा रखी है, लेकिन हम सत्ता में आओगे तो हमारे लिए क्या करोगे, तुम्हारे मैनिफेस्टो में हमारे लिए क्या बात है या बताओ, क्या बात उनकी सामने। क्योंकि चुनाव में आने के बाद लड़ना उनसे भी पड़ेगा, राज में आने के बाद जब आज आप एकता नहीं बनाए और अलग अलग वोट घेर गए तो फिर लड़ी जाओगे, ये रोजगार अपने बच देगी पक्का होंगी, वो चीज़ें तो बचेंगी नहीं। तो इसलिए ये आह्वान है, ये हमारा खुद का लेके आया पैनल है। हम अपनी अपनी उन्हों से कह के आए थे कि हमारी यह बात नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा में हम बहिष्कार करेंगे, और उस बहिष्कार के लिए संयुक्त मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सबने एक हो गया आगे काम करना, तमाम योजनाओं पर कांग्रेस बातचीत रखेंगे। तो मेरी बात आपके तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।